तो आज हमारे पास है ये बॉस की चप्सा, जिसको कि मॉडल नंबर हम बता दें आपको GCO 220 है। और ये बॉस का चप्सा मशीन है, जिसमें कि आपको 6 इंची 8 इंची ब्लेड 14 इंची ब्लेड लगती है इसकी, और ब्लेड थोड़ी सी डाउन हो गई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये जब मैं सप्लाई इसको दे रहा था तो पूरी मतलब लोड जो होती है पूरी लोड इसी पर डिपेंड करती थी और हमारी सप्लाई को चॉक करा देती थी, यानी कि हमारी सप्लाई ट्रिप कर जा रही थी, बार बार MC भी ट्रिप कर रहा था। तो उस सिचुएशन में जब हमने इसको मशीन को ओपन किया तो हमको इसमें से देखने को मिला कि हमने ये फील्ड कॉइल भी चेकअप किया, और ये साथ साथ हमने इसके आर्मेचर जो 2 ही इसमें कार्यरत होते हैं, बाकी तो अगर लाइट नहीं आती है तब स्विच की चेकअप की जाती है या तार को चेक की जाती है। फिलहाल हमारी इसमें प्रॉब्लम ये था कि पूरी लोड ले रही थी। तो जैसे हम आर्मेचर को देख पा रहे हैं अभी क्लियर व्यू से, तो आपको दिखेगा कि आर्मेचर कितनी गंदी हो गई है, यानी कि हमारी आर्मेचर पूरी ब्लास्ट हो गई है। तो हमने इस आर्मेचर को लिया है ओरिजिनल बॉस का। तो ओरिजिनल बॉस का आर्मेचर कुछ इस तरह से आता है, जो कि मैं आपको पैकिंग इसकी दिखा देना चाहता हूँ। पैकिंग इसकी कुछ इस तरह की आती है, और इसकी प्राइस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो प्राइस थोड़ा सा आप लोग इस पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए एक्चुअल, और कितनी होती है। जहाँ तक समथिंग हम प्राइस की बात करूँ तो 3078 रुपये इसकी प्राइस पड़ती है। खरीद हम लोगों की एक्चुअल खरीद इसकी 3078 रुपये पड़ती है। तो ये बहुत महंगे मतलब आर्मेचर होती है। तो इसको डालने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है। क्या सावधानी होती है? क्योंकि ये आर्मेचर बहुत ही महंगी आती है। अगर एक बार में अगर चेक करके नहीं डालते हैं तो आर्मेचर आपकी चली जाएगी, तो भाई 3000 रुपये आपके लॉस चले जाएंगे। तो फिर पहले इस आर्मेचर को डालने से पहले, और हाँ एक चीज़ और कि ये लोकल अगर आर्मेचर इसमें डालते हैं तो आर्मेचर आपकी नहीं चलती है। मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोकल आर्मेचर डाल करके चेकअप कर लिया हूँ, और फाइनली मतलब समथिंग समझ लीजिए कि आधे घंटे से 45 मिनट चलती है मशीन, उसके बाद डेड कर जाती है। तो इसमें मैंने बहुत सारे मशीन में अब रिकमेंड ये करता हूँ कि ओरिजिनल आर्मेचर का यूज़ करें। हम जो भी करते हैं ओरिजिनल आर्मेचर ही डालते हैं। तो इस आर्मेचर को डालने से क्या होती है और इसको डालने से पहले क्या क्या चीज़ चेकअप की जाती है, जैसे ये इसकी फील्ड कॉइल हो जाती है। आपको दिखेगा इसकी फील्ड कॉइल कितने फिनिश रूप से है, लेकिन इस फील्ड कॉइल को भी चेकअप की जाती है। मतलब आर्मेचर डालने से पहले इस फील्ड कॉइल को भी चेकअप की जाती है कि आखिरकार हमारी फील्ड कॉइल परफेक्ट रूप से मैग्नेट ले रही है कि नहीं ले रही है। तो मैग्नेट को कैसे चेक की जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैग्नेट होता है। अगर आपकी फील्ड कॉइल में मैग्नेट नहीं बन रही होगी तो फिर आपका बार बार आपका आर्मेचर जलता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। आप खैर वो कितना हो महंगा आर्मेचर क्यों ना डालना है, आपका बॉस मैंने कंपनी का आर्मेचर लिया हूँ, ये भी जल सकती है। हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो भी ये जल सकती है। तो इसको चेकअप करने का विधि क्या होता है, सारी की सारी जानकारी आपको, और इस आर्मेचर को बैठाने की विधि क्या होती है वो भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। सो मेरे भाई बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार बॉस के आर्मेचर को कैसे डाली जाती है। हाँ मेरे भाई एक चीज़ और कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो डायरेक्ट हमको परेशान करके साथ साथ हमारे मोबाइल को परेशान करके आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। कैसे? तो ये इंस्टाग्राम नीचे दिख रही है ना, इसको फॉलो करिए, डायरेक्टली हमसे कॉल में बात करिए या मैसेज में बात भी कर सकते हैं। सो फाइनल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसको कैसे फिनिश की जाती है। सो मेरे भाई आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी रहेगी कि इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा वॉच करिएगा, साथ साथ एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट होती है आपके लिए अच्छे कंटेंट और अच्छे क्वालिटीज़ की वीडियो लेकर के आने में मेरे भाई। तो बढ़िया बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इस आर्मेचर को बैठाने से पहले क्या क्या चीज़ चेकअप की जाती है। सो ये हमारे पास अभी भी देखेंगे तो आप ये ओरिजिनल ही आर्मेचर है, जैसे बॉस कंपनी की ही आर्मेचर है जो पुरानी हो गई है। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये जब ज़्यादा प्रेस करके मशीन को ज़्यादा दाब के चलाई जाती है, इनकी ब्लेड लगी रहती है और ज़्यादा इसको प्रेस करके चलाई जाती है, उस सिचुएशन में आपकी आर्मेचर जलती है। इसको चलाने का विधि होता है कि इसको बस इस पर प्रेस नहीं की जाती, इस पर कोई तरह की दबाव नहीं डाली जाती है, बस इसको आराम से ऐसे मतलब लोहे के इसको ब्लेड को संपर्क कराई जाती है, जिससे आसानी से कट जाती है। लेकिन कितने लोग इसको दबा देते हैं जिसके कारण से ये आपकी आर्मेचर डेड हो जाती है। तो ये आर्मेचर भी हमारी ओरिजिनल ही है, कोई लोकल नहीं है, बट इसी की एक और मतलब ओरिजिनल आर्मेचर हम भी लाए हैं। तो उसको चेकअप करने से पहले हमको फील्ड कॉइल चेक करनी होगी। तो फील्ड कॉइल हमारी ये रहती है। तो फील्ड कॉइल को चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान विधि क्या होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो उसको फील्ड कॉइल को सबसे पहले चेक करने से पहले आपको लोग दिखेगा फील्ड कॉइल की मतलब ये 2 कॉइल जो होती है, इसमें से एक कॉइल मान लीजिए इसकी एक कॉइल आउटपुट होती है और इसी की दूसरी कॉइल आपका फील्ड कॉइल के एक अगले वाले हिस्से पे आता है, यहाँ पे आता है। आप लोग फिर से इस कॉइल को देखेंगे तो इसकी एक आउटपुट होती है, और जो फिर इसका जो इनपुट वाला 2 हिस्सा, मतलब ये इनपुट का 2 वायर होता है। तो इनपुट एक डायरेक्टली बाहर रहती है और दूसरा इनपुट का हिस्सा आपको देखेगा तो कार्बन की एक टर्मिनल पे आई रहती है। तो कार्बन के हम जो दोनों टर्मिनल पे, ये वाली टर्मिनल और ये वाली टर्मिनल होती है, इस दोनों टर्मिनल को पहले हम शॉर्ट कर देंगे। लगाने से पहले इसको शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करने से पहले ये जो भी विधि हम चेक करेंगे ये सभी की सभी हम सीरीज में चेक करने वाले हैं। डायरेक्टली मैनुअली में हम इसको चेक नहीं करेंगे ताकि ब्लास्ट हो सकती है। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले मैंने आपको दिखेगा ये कार्बिनल से लेकर के और ये होल्डर तक मैंने दोनों के दोनों सीरीज़ कर दिए। ये जो दोनों वायर मैंने सीरीज़ किया है आपका, एक पोल इसका है एक पोल इसका है, क्योंकि दोनों वायर एक ही आउटपुट होती है और दूसरी आपका ये
कार्बन पे चली जाती है। तो मैंने दोनों को सीरीज़ कर दिया, ऐसे दिखेगा। और मैंने दोनों वायर से यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने दोनों वायर से एक एक टुकड़ा जोड़ लिया है। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे आप, तो हम सप्लाई इसमें इसको देने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ की सप्लाई हो जाती है। सीरीज़ की सप्लाई के लिए सबसे पहले हम टेस्टिंग आपको करा दूँ। तो ये हमने वायर को स्विच को ऑन किया, तो आपको यहाँ पर मैं जब स्पार्क कराऊँगा तो आपको सामने दिखेगा कि हमारी बल्ब ग्लो होने लगेगी। यानी कि जब यहाँ पे स्पार्क कराऊंगा तो आपको आगे की साइड दिखेगा कि हमारी बल्ब ग्लो होने लगेगी। तो ये हमारी सीरीज़ की वायर हो जाती है। इसको कभी भी आपको डायरेक्टली पे नहीं जोड़नी होगी। तो अब हम इसको डालेंगे अंदर, और अंदर डालने के बाद हमारी सीरीज़ वायर भी ग्लो होने हो गई है। साथ साथ एक चीज़ और आपको एक चीज़ और चेकअप करनी होगी कि ये सीरीज़ वायर ग्लो होने के बाद में आपको लेनी होगी कुछ इस तरह के जिसको बोलते हैं हैस्को ब्लेड। हैस्को ब्लेड को आपको अंदर डालनी होगी। ये देखेंगे आप, तो अंदर डालनी होगी। अंदर डालेंगे तो आपको ये कोर जो होती है, ये वाली कोर, इस कोर में आपको कुछ मैग्नेट टाइप यानी कि इस ब्लेड को अंदर खींचती हुई नजर आएगी। ये देखेंगे आप। तो आपको एक चीज़ ये गौर करनी होगी कि चारों के चारों कोर पे बराबर मैग्नेट है कि कोई ज़्यादा खींच रही है, कोई कम खींच रही है। आपको एक चीज़ ये चेक करनी होगी कि ये चारों कोर पे, यानी कि इस कोर पे, इस कोर पे, इस कोर पे, इस कोर पे बराबर दबाव है या कोई अलग अलग दबाव है। जैसे मान लीजिए इसका मैग्नेट ज़्यादा है, इसका मैग्नेट कम है, फिर इसका मैग्नेट ज़्यादा है, इसका कम है। तो उस सिचुएशन में जब आपकी होती है, यानी कि इसका ज़्यादा इसका कम, तो उस सिचुएशन में आपकी आर्मेचर जल्द खराब होती है। तो हमारी ये देख रहे हैं अभी हम, तो हमारी चारों के चारों आर्मेचर बराबर रूप से खींच रहे हैं। आपको बीच में कोई भी घर्षण नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके जो कोर होते हैं वहीं कोर पे आपको इसकी मैग्नेटिक शक्ति दिखाई देगी। हमने इसको पैरेलल मोड में रखे हैं। अगर ये सीरीज मोड में जाती तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए इसकी मैग्नेट एन और एस पोल से चलती है, जो आपकी जो इसमें राउटर घूमती है वो आपका एन और एस पोल से घूमता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको, जैसे अभी हमने इसको पैरेलल मोड में रखा था, सीरीज मोड में इसको, मतलब बोर्ड को हमने सीरीज मोड में रखा था, लेकिन इसको हमने पैरेलल मोड में रखा था। तो पैरेलल मोड में क्या होता है कि यहाँ पे भी एन बनेगी, यहाँ पे एन बनेगी, दोनों सामान्य बनेगी। लेकिन नहीं, जब इसके हम फाइनल कनेक्शन करेंगे और जब सप्लाई देंगे तो उस सीजन में ये ऑटोमेटिक सीरीज में चली जाती है। तो सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे एन बनेगी, तो जस्ट इसके बगल में एस बनेगा। तो ये एन और एस के कॉम्बिनेशन से लेकर के आर्मेचर को रोटेट करने लगती है। तो ये हमने सबसे पहले फील्ड कॉइल को चेक करना होगा। जैसे अगर ये इसमें फील्ड कॉइल में कोई भी लेप, जैसे मान लीजिए यहाँ या यहाँ कोई भी लेप पे आपको अगर थोड़ी सी भी हल्की मैग्नेट कम बन रही हो, या आपकी प्रॉपर मैग्नेट नहीं बन रही हो, या इस साइड ज़्यादा इस साइड कम बन रही हो, तो उस सीजन में सबसे पहले अपना फील्ड कॉइल को चेक करें। आपकी फील्ड कॉइल, ये जो फील्ड कॉइल होती है ढीली पड़ जाने के कारण से भी आपकी मैग्नेट ज़्यादा नहीं बना पाती है। तो उस सीजन में सबसे पहले अपना फील्ड कॉइल चेक करें। अगर इस मान लीजिए अगर अपनी मैग्नेट कम दे रही है, तो उस सीजन में अगर आप आर्मेचर डायरेक्टली चेंज कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी आर्मेचर खराब हो जाएगी। वो आपका कोई भी कंपनी का आर्मेचर लो, आपका ओरिजिनल लें, आपका मतलब लोकल लें, कोई भी आर्मेचर लेंगे आपकी आर्मेचर डेड कर जाएगी। तो फाइनल बात करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि हमारी आर्मेचर में, मतलब बॉस की जो ओरिजिनल आर्मेचर होती है आखिरकार किस क्वालिटीज़ की आती है। तो हमने इसको आर्मेचर को अभी हम आपके सामने फाड़ेंगे और देखेंगे कि इसके आर्मेचर में हमको क्या क्या चीज़ मिलती है। जैसे हमने लोकल में हमको कुछ नहीं मिलता है, जैसे हम लोकल में हम खरीदते हैं तो ओनली वन आर्मेचर मिलती है। तो क्या इसमें हमारी बैरिंग वेरिंग लगा के देती है या नहीं देती है। हालांकि हमने जब पिछले वाला मतलब आर्मेचर बहुत सारे चेंज किए हो तो उसमें बैरिंग लगा के देती है। तो आपको दिखेगा कितनी सेफ रूप से हमारी आर्मेचर आती है। ओरिजिनल आर्मेचर की पहचान यही होती है कि कंपनी आपको कभी भी इतना ना सेफ रूप से बना के देगी जो कि आपको समझ में नहीं आती होगी। तो ये हमारी हो जाती है ओरिजिनल आर्मेचर, जो कि देखिएगा एक रेपर ये हो जाती है, दूसरी रेपर ये रख के आती है ये। तो ये रेपर में लगाई होगी और रेपर में लगाने के बाद में ये पेपर में भी लपेटी रहती है और पेपर में लपेटे रहने के बाद में फाइनली आपको दिखेगा कि ओरिजिनल आर्मेचर में कभी भी आप देखेंगे तो ये बैरिंग डाल के आती है। लोकल आर्मेचर आप जब भी खरीदते हैं, जैसे आप मार्केट का कोई आर्मेचर लेते हैं, जैसे आपका छोटा हो या बड़ा हो, आपका कोई भी आर्मेचर लेते हैं, जैसे हमने ये लोकल मार्केट का आर्मेचर लिया हुआ है, तो इसमें आपको बैरिंग नहीं डाल के आती है। लेकिन जब आप ओरिजिनल आर्मेचर आपका छोटा लें या बड़ा लें, बॉस का कोई भी आर्मेचर लेंगे, तो उसमें आपकी बैरिंग ऑलरेडी कंपनी डाल के देती है, जो कि बैरिंग की शिकायत से भी आपकी आर्मेचर डेड कर जाती है। तो उस सिचुएशन में कंपनी ऑलरेडी बैरिंग लगा के देती है। और देखेंगे आप कितनी फाइनल फिनिश है। जैसे हमने पुराने वाले आर्मेचर को अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये दोनों की दोनों सेम होती है। तो ये दोनों की दोनों आर्मेचर सेम है, बट पंखी से लेकर के सारी की सारी बैरिंग की क्वालिटी से लेकर के सभी के सभी आर्मेचर, दोनों के दोनों आर्मेचर ही सेम है। बट इसमें डिफेंस इतना हो गया है कि ये ज़्यादा चल गई है, इसके कारण से इसकी क्वालिटी लूज हो गई है और ये पूरी न्यू है, इसलिए थोड़ी सी ये फ्रेश दिख रही है। बट दोनों के दोनों नए हैं। तो कभी भी आप मशीन को यूज़ करें तो नया आर्मेचर जब भी डालें तो इस चीज़ को जरूर चेक करें। वो आपका लोकल आर्मेचर हो या ओरिजिनल आर्मेचर हो, कोई भी हो, आपकी मैग्नेट चेक करके ही अपने आर्मेचर को मतलब डालनी चाहिए, जिससे आपकी आर्मेचर डेड नहीं होगी। क्योंकि अगर ये आर्मेचर एक बार डलती है तो 3000 रुपये आपकी लॉस हो जाएगी। सो फाइनल आर्मेचर तो कोई भी बैठा सकता है। जैसे आप मान लीजिए इसमें से रबड़ निकालेंगे, इस बैरिंग में डालेंगे, कोई बैरिंग तो चेंज करनी नहीं है, डायरेक्टली रबड़ को डालिए और आर्मेचर को अपने फिक्स करिए, बॉडी में आप डाल दीजिए। इसको फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको दिखेगा हमने इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट खोल के यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो होता है, ये आपका बैलेंसिंग होता है, यानी कि एयर को आपको अंदर भेजता है, यानी कि जो आपके अंदर से जो आर्मेचर से जो एयर हीट या आर्मेचर हीट एयर निकलती है, इसको ये पंखी के सहारे बाहर की जाती है। तो ये हम
हमने प्लेट को लगाया। प्लेट को लगाने के बाद में आपको कोई भी आर्मेचर में कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। ये पुरानी वाली आर्मेचर में से आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। बस आपको ये रबड़ लेनी होगी, जो बैलेंसिंग रबड़ होती है। इस रबड़ को लेकर के इस पिछले वाले बेरिंग पर डाल दें, ये आपकी आर्मेचर इसमें फिट हो गई। जैसे आर्मेचर को हमने बैठा लिया है, बैठाने के बाद में आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी होगी, ये वाली जो सिरा होती है आपका कभी भी इधर को रहेगा, यानी कि आर्मेचर का टर्मिनल जो आउटपुट होती है आपका यहाँ पर रहेगा। तो हमको इस टाइप से करके इसमें बैठानी होगी। के बाद ये चीज़, ये वाली जो लीवर होती है, ये ब्लॉक लीवर होती है, इसको मतलब कभी भी मिडिल में रखा जाता है, ताकि अगर ये इधर से भी हो जाएगी तो आपकी आर्मेचर परफेक्ट उस पर नहीं बैठ पाएगी, बॉडी नहीं बैठेगी। तो हमको एक हाथ से इसको पकड़ के और दूसरे हाथ से आपकी आर्मेचर को, बॉडी को हमको इसमें लगा लेना होगा। तो ये हमारी लग चुकी है। और फाइनल हम इसकी पूरी ये वाली जो ब्लॉक नट होती है, ये ब्लॉक नट को फटाफट से टाइट करते हैं। तो ये हमने चारों के चारों नट को टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद में ये वाली थोड़ी सी ब्लेड आपको नीचे से ऐसे करके राउंड करके और चेक कर लेनी है कि हमारी मशीन पूर्ण रूप से सही फ्री चल रही है कि नहीं चल रही है। मशीन हमारी पूरी फ्री चल रही है। अब वायर के कॉम्बिनेशन को इसको बनाते हुए हमको इसको फिटिंग कर लेना होगा, इस वायर को सही करते हुए। और एक वायर आपका डायरेक्टली इसी में चली जाएगी और दूसरी वायर जो होती है आपका स्विच के इस वाले लेग पे आ जाएगा, जो कि आपकी ऑलरेडी, ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऑलरेडी 2 ही वायर ओपन होगी, जो कि आपके लिए यूज़फुल होगी। तो ये ऑटोमेटिक ये वाली स्विच से यहाँ से ओपन होगी और ये वाली यहाँ से ओपन होगी। पूरी हमारी वायर सेट हो चुकी है। अब इसकी हम हैंडल को लगा देंगे, क्योंकि हमारी हैंडल के पास से हमारी सारी की सारी इसकी मतलब जितनी भी हमको कनेक्शन करनी थी सभी खत्म हो चुकी है। हाँ, एक चीज़ और अभी आपको बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब यूज़फुल चीज़ वहीं होने वाली है। तो क्या होगी वो भी मैं समझता हूँ। सबसे पहले हैंडल को कसते हैं। तो हमने सभी के सभी नट बोल्ट टाइट कर लिए हैं। अब फाइनल बारी आती है हमारी कार्बन की, जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाली है कार्बन। एक चीज़ और आपको लोग थोड़ी सी ये गौर करिएगा, एक चीज़ और आप गौर करिएगा। मान लीजिए ये कार्बन अभी हमारी सही रूप से है, क्योंकि हल्की सी ये कोर धसी है, अभी कोर टूटी है। लेकिन आप लोग एक चीज़ रिक्वायरमेंट ये ज़रूर रखिएगा कि आप जब भी आर्मेचर को चेंज करें तो अपना कार्बन नया वाला ज़रूर लगाएं, क्योंकि नया वाला कार्बन नहीं लगाने से ये बेनिफिट होता है, ये कार्बन ऑलरेडी पुराने वाली जो ये आर्मेचर होती है इसकी साइज़ की ये घिस के बन चुकी रहती है। तो हमने इसमें नया वाला कार्बन डाला हुआ था, इसलिए छोड़ चुके हैं। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी घिसी रहती तो हम नया वाला कार्बन इसमें ज़रूर डालते। तो हमको कार्बन लगाने के लिए ये पिन जो होती है, इस पिन को हटानी होती है और इस कार्बन को होल्डर में फंसा करके ऐसे फंसा दिए हम, डायरेक्टली इसमें डाल दिए और डालने के बाद में हमने इसको छोड़ दिया और ये पिन को लगा देनी होगी, ताकि यही जो वायर होती है ये आपका फील्ड कॉइल से निकल के आती है। तो हमने क्या किया, सारी की सारी वायर इसकी कंप्लीटेड कर ली है। अब फाइनल बारी आती है हमारी इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए हमने इसको कैप को इसलिए नहीं कसा है अभी इस कैप को, ताकि हमको चिंगारी देखनी है कि आर्मेचर हमने जब इसको चेंज किया तो हमारी चिंगारी तो नहीं दे रही है। तो हम इसको मशीन को दबाते हैं और देखते हैं कि हमारी सारी की सारी सही रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हमने सफलतापूर्वक इसकी आर्मेचर चेंज कर ली है। जैसे मैंने आपको आर्मेचर में बार बार दिखा रहा था, कोई भी चिंगारी नहीं है। वही चिंगारी आर्मेचर से जब निकलती है तो आपकी आर्मेचर ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आर्मेचर कभी भी चेंज करवाएं तो उसी सिचुएशन में अपना कार्बन के चिंगारी को जरूर चेक कर ले। अगर चिंगारी आती है तो फिर आपकी आर्मेचर नहीं चलेगी। तो हमारी सभी की सभी सफलतापूर्वक सही है। आपकी फील्ड भी अच्छी क्वालिटी से काम कर रही है। आपकी आर्मेचर और कार्बन सही होने के बावजूद भी अगर आपकी मशीन से चिंगारी आ रही है तो उसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि फील्ड कॉइल को चेक की जाती है कि फील्ड कॉइल मैग्नेट प्रॉपर रूप से काम ले रही है कि नहीं ले रही है। तो वही चीज़ चेकअप की जाती है। अगर मैग्नेट कम आएगी तो आपकी चिंगारी बार बार आती रहेगी। सो फाइनली आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका